अगर आप भी एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करके 40% से ज़्यादा रिटर्न्स को जनरेट करने की कैपेबिलिटी और रिस्क टेकिंग क्षमता रखते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं कौन के इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। इस केस में वो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन जो होते हैं वही लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, क्योंकि अगर ये म्यूचुअल फंड मार्केट की अच्छी कंडीशन में अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है, तो जब जब मार्केट डाउन होगा तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी देने की क्षमता रखता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस तरह के सेक्टर म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिएगा, वरना दूर ही रहिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 13.1% का, 3 साल में 40.1% का, 5 साल में 22.2% का और ऑल ओवर 17.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर बार बीट किया हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.64% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.5% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 778 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड जो पैसा मैनेज करता है वो अराउंड 700 करोड़ के आसपास है। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के 96.84% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। अब शेयर मार्केट के निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। इसने लार्ज कैप में 63.07%, मिड कैप में 18.02% और स्मॉल कैप में 15.75% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने अंबुजा सीमेंट, सीमेंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री और ITC लिमिटेड जैसी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने सर्विस, एनर्जी, फाइनेंस एंड कैपिटल इन गुड्स सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एक हाई रिस्क टेकिंग वाला म्यूचुअल फंड है। और ऐसा क्यों? तो सबसे पहला कारण है ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है, और दूसरा ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 24.21 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो फिर 1 to 1 मुझे पर्सनली कॉल करना चाहते हो तब भी आप मुझसे बात कर सकते हो, पर ये कॉल चार्जेबल रहेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत चार्ज तो लेना पड़ेगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।